गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और फिर एक बार हम चर्चा कर रहे हैं आपके बायोलॉजी सिलेबस से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स का। तो ये जो वीडियो है फर्स्ट पार्ट है, इसमें चैप्टर 7 है क्लास 11 के लिए, सीबीएसई बोर्ड क्लास 11। तो इसमें जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, एनिमल्स का। तो स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन किसके वजह से है, या फंक्शनल भी अगर देखा जाए तो टिश्यू के वजह से है। अब टिश्यू जो है वो सेल्स इतने सारे हैं बॉडी के अंदर, अगर टिश्यू नहीं होता, ग्रुप ऑफ सेल्स नहीं होता विद डिफरेंट फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन, तो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। और टिश्यू के वजह से ही पूरा सिस्टम चल रहा है। ये जो इतने सारे एक्टिविटीज़, इतने सारे प्रोसेसेस जो हो रहे हैं बॉडी के अंदर, वो संभव इसलिए है कि टिश्यू है, डिफरेंट टिश्यूज। तो इसके वजह से ही ऑर्गेनाइजेशन पूरा है। तो इसमें आपको फिर से एक बार याद कर लेना है कि भाई टिश्यू कौन कौन सा था, कौन कौन सा टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है और नर्व टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू का अपना काम है, कवरिंग टिश्यू है, पूरे बॉडी में ही है, इनर पार्ट्स में भी है। उसी तरह कनेक्टिव टिश्यू पूरा जो है पैकेजिंग टिश्यू है, हर पार्ट को लिंक कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है पूरे बॉडी से। और मसल जो है कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, उसके कंट्रैक्शन की वजह से ही मूवमेंट पॉसिबल है। सबका अलग अलग फंक्शन है जो कि टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन को और सिस्टम को बना रहा है। अब और जो नर्व टिश्यू है वो कम्युनिकेटिंग टिश्यू है, जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, जा रहा है, बॉडी के अंदर आ रहा है, तो वो थ्रू स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, और फिर वापस जा रहा है इन्फॉर्मेशन। तो सेंसरी न्यूरॉन है, फिर मोटर न्यूरॉन है, तो दीज आर दी नर्व सेल्स। तो ये सारे जो हैं, मैं बहुत ही संक्षेप में हम इसका एक बार डिस्कशन करना चाहे। लेकिन इसमें आपको मेन जो पढ़ना है ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, वो फ्रॉग के बारे में। ये आपके इस चैप्टर में सिर्फ फ्रॉग के बारे में पढ़ना है। तो भाई पहले तो फ्रॉग के बारे में पढ़ना है। तो फ्रॉग के बारे में आप सोच सकते हैं कि फ्रॉग क्या है, फ्रॉग किस क्लास का है। वो एम्फीबिया का है। एम्फीबिया में फ्रॉग इंक्लूड है। एम्फीबिया का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, पहले तो ये सोचें। वो लैंड में भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है। ये तो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है एम्फीबिया का। फिर दूसरा है कि वो कोल्ड ब्लडेड है कि वार्म ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड है भाई, उसका जो टेम्परेचर है वो दूसरे सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ चेंज होता रहता है। इसीलिए फ्रॉग्स जो है वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अगर समर में बहुत ज़्यादा अगर गर्मी होगा या बहुत ज़्यादा ठंड होगा, तो वो क्या करेंगे, एक सॉइल के अंदर गड्ढा खोद के उसके अंदर चले जाएंगे। इसको हाइबरनेशन बोलते हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एम्फीबिया का, वो सब आपको याद रखना होगा। और जब उसके बॉडी के बारे में हम सोचते हैं तो जस्ट सोचिए कि एक फ्रॉग है तो उसका कैसा दिखने में लगता है, कैसा स्ट्रक्चर है। तो फ्रॉग का जो डोर्सल पार्ट है, मतलब ऊपरी पार्ट है, सबसे पहले तो जो कौन सा फ्रॉग यहाँ पे पाया जाता है इंडिया में कॉमनली, वो राना टिग्राना है। राना टिग्राना कैसे देखने में आता है, वो अपर पार्ट जो है उसका डोर्सल पार्ट वो ग्रीन रंग का होता है, और जो लोअर पार्ट है दैट इज़ वेंट्रल पार्ट, वो जो है येलो रंग का होता है। फिर हम उसका अगर देखें तो आइज़ जो है वो बल्जिंग होता है, आग लगता है कि बाहर निकल रहा है, और दोनों साइड में टिम्पैनम होता है जो कि सिग्नल्स को रिसीव करता है। तो ये तो उसका फेस का जो है अपर पार्ट का, फेस का फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और उसको आप बॉडी को अगर बांटना चाहें तो आप हेड से बांट सकते हैं, हेड ट्रंक और ट्रंक। तो हेड और ट्रंक में बांट सकते हैं। इसमें कोई नेक नहीं है और कोई टेल नहीं है। तो ये आपका फ्रॉग का
जो बॉडी है उसको आप हेड और ट्रंक में बांट सकते हैं, और कोई टेल नहीं है और नेक भी नहीं है। और इसके जो लिम्स हैं, वो जो लिम्स है, आगे वाले लिम्स जो है फोर लिम्स और हाइंड लिम्स। फोर लिम्स छोटा है, इसमें 4 डिजिट है, और हाइंड लिम्स जो है वो बड़ा है और थोड़ा थिक भी है, इसमें 5 डिजिट्स है। ये जो लिम्स हैं, पर्टिकुलरली हाइंड लिम्स, ये बड़ो करने में, बनाने में हेल्प करते हैं, और फ्रॉग्स के जो भी मूवमेंट्स हैं, उनके वॉकिंग, रनिंग, लीपिंग, स्विमिंग, सब में ये लिम्स के सहायता से ही होता है। और जो लिम्स का जो इम्पोर्टेंस है वो तो आप समझ रहे हैं, फ्रॉग के लिम्स का। और दूसरी बात यह है कि फ्रॉग्स में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मेल और फीमेल फ्रॉग्स में, मेल फ्रॉग्स में पर्टिकुलरली यहाँ पर कुछ चेंजेस होता है, कलर में भी हो सकता है, स्ट्रक्चर में भी हो सकता है, कोई दूसरा फीचर में भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिप्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व है। तो ये जो फीचर है ये फ्रॉग में है, जिसको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। मेल फ्रॉग में एक वॉइस बॉक्स है, जिससे कि एक साउंड वो निकाल सकते हैं, और उनके 4 लिम्स के फर्स्ट डिजिट में एक कॉपुलेटरी पैड भी होता है मेल में। तो दिस इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो ये मॉर्फोलॉजी में आपका जो फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी है, इसमें ये सब इम्पोर्टेंट फीचर हैं जो आपको याद रखना होगा, ठीक है। और फिर जब हम एनाटॉमी का बात करते हैं, तो इंटरनल पार्ट्स का बात करते हैं, तो उसमें डिफरेंट सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और सर्कुलेटरी सिस्टम का बात आज हम यहाँ करेंगे इस पार्ट में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सिमिलर है अदर एनिमल्स की तरह। इसमें जो आप एक फिगर है, यहाँ पर फिगर देख सकते हैं 7.20 में, तो ईसोफेगस है, एक छोटा सा ट्यूब है, उसके बाद स्टमक है, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन है, और इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम है। रेक्टम बाहर की तरफ खुल रहा है क्लोका के थ्रू। ये स्ट्रक्चर इसका है, एनाटॉमी है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का। तो नेचुरली ये जो ईसोफेगस से क्या हो रहा है, फूड जो है स्टमक में आ रहा है, जहाँ डाइजेशन हो रहा है। लीवर से भी इसमें बाइल जूस आ रहा है, लीवर से भी बाइल जूस आ रहा है, लीवर से कनेक्टेड है स्टमक, और बाइल जूस फैट को एमल्सिफाई कर रहा है, छोटे टुकड़ों में बांट रहा है। फिर पैनक्रियास से भी इसमें पैनक्रियाटिक जूस आ रहा है, जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। और इसका फाइनल डाइजेशन इंटेस्टाइन में हो रहा है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में ही लीवर का ये बाइल जूस भी आ रहा है, पैनक्रियाटिक जूस भी आ रहा है। तो ये कंप्लीट हो रहा है इंटेस्टाइन में। और फिर रेक्टम में जो इसका वेस्ट है, डाइजेस्टिव वेस्ट, वो रेक्टम में आ रहा है, जो कि बाहर निकल रहा है थ्रू क्लोका। सो दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम इन फ्रॉग। ये डायग्राम में बहुत क्लियरली यहाँ पे इसमें है, जो आप देख सकते हैं। और फिर हम जब बात करते हैं इसके रेस्पिरेशन के बारे में, तो इसमें चूँकि ये लैंड में भी रहता है और पानी में भी रहता है, वाटर में भी, तो 2 टाइप का रेस्पिरेशन है। एक है क्यूटानियस, दूसरा है पल्मोनरी। क्यूटानियस मतलब थ्रू स्किन पानी अंदर जाता है और ऑक्सीजन डिफ्यूज़ कर जाता है इसके बॉडी में। सो क्यूटानियस रेस्पिरेशन हुआ, गैसेज एक्सचेंज हो रहा है थ्रू स्किन। और जब ये लैंड में होता है तो इसका रेस्पिरेशन कैसे होता है, पल्मोनरी, थ्रू लंग्स। ये लंग्स का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं इसी फिगर में 7/20 में। 2 बैग लाइक स्ट्रक्चर्स है पिंक रंग का। तो ये लंग्स है, जिससे कि गैसेज एक्सचेंज हो सकता है। सैक लाइक स्ट्रक्चर है। बक्कल कैविटी, स्किन और लंग्स जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है लैंड पर। और पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है, जैसे हमने कहा, एयर जो है वो नॉस्ट्रिल से अंदर जाता है और बक्कल कैविटी से होते हुए लंग्स में जाता है। और हाइबरनेशन में जब हाइबरनेशन होता है फ्रॉग का, तो वो स्किन से ही रेस्पायर करता है।
और फिर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो दूसरे एनिमल्स के तरह ही है, ये क्लोज टाइप है। इसमें ब्लड वेसल से ही ब्लड फ्लो कर रहा है और पूरे बॉडी में फ्लो कर रहा है, हार्ट के द्वारा पंप हो रहा है। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि 3 चैम्बर है हार्ट में, दो एट्रिया, 2 ऑरिकल्स, एट्रिया और ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल। एट्रियम, राइट एट्रियम में ब्लड रिसीव हो रहा है, लेकिन एक पार्ट इसमें ट्रेंगुलर पार्ट है जो कि ब्लड को रिसीव कर रहा है वेना कावा से, जिसका नाम है साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस एक ट्रेंगुलर पार्ट है जो राइट एट्रियम से जुड़ा हुआ है। और वेंट्रिकल जो लोअर पार्ट है वेंट्रिकल, वो कनेक्टेड है कोनस आर्टियोसिस से, जो कि हार्ट के वेंट्रल साइड में है, जिसमें वेंट्रिकल ओपन हो रहा है, खुल रहा है। तो ब्लड जो है हार्ट से पूरे बॉडी में जाता है, पूरे बॉडी से थ्रू आर्टरीज और पूरे बॉडी से थ्रू वेन्स वापस आता है, और इस सिस्टम को वेनस सिस्टम बोलते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में से ब्लड कलेक्ट होता है और हार्ट में आता है, इसको वेनस सिस्टम बोलते हैं। और वेनस कनेक्शन लीवर और किडनी और इंटेस्टाइन वगैरह से एक वेनस कनेक्शन भी होता है, इसको हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। ब्लड में प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, लेकिन यहाँ एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ फ्रॉग के ब्लड का जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस है। जैसे मैमल्स में ह्यूमन में न्यूक्लियस नहीं है आरबीसी में, लेकिन फ्रॉग में है। फ्रॉग के आरबीसी में न्यूक्लियस है। आरबीसी मतलब इरेथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी मतलब ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स भी इसमें है। आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड, उसमें न्यूक्लियस है, और हेमोग्लोबिन भी उसमें है, रेड कलरिंग पिगमेंट हेमोग्लोबिन भी है। नीम भी है फ्रॉग में, लेकिन ब्लड से डिफरेंट है क्योंकि इसमें प्रोटीन कम है और आरबीसी नहीं है। और जो ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन होता है ब्लड में दूसरे एनिमल्स में, इवन मैमल में, वो इसमें भी है। तो इसमें न्यूट्रिएंट्स कैरी होता है ब्लड से, गैसेस होता है, वाटर भी होता है डिफरेंट साइड्स में। ये सर्कुलेशन ब्लड के थ्रू होता है। और सर्कुलेशन कैसे हो रहा है? हार्ट के द्वारा, पंपिंग के द्वारा ही हो रहा है। हार्ट के द्वारा जो पंपिंग हो रहा है उसी से हो रहा है, पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट। तो हम ये 3 सिस्टम यहाँ डिस्कस किए हैं आज इस पार्ट में, और फिर अगले पार्ट में हम बाकी सिस्टम्स जो हैं एनाटॉमी का वो डिस्कस करेंगे। तो आज यहीं तक इस वीडियो को यहीं हम समाप्त कर रहे हैं, और फिर दूसरे वीडियो में और भी जो इसके एनाटॉमिकल पार्ट्स हैं, फीचर्स हैं, उसका चर्चा हम करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।